हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रदीप राजपूत, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। इसमें कौन सा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल्स है, वो भी वन वेरिएबल में, और कौन सा नहीं है, और हमें उसका रीज़न भी बताना है। तो पहला जो है वो जो है पॉलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, यही आपको सब में लिखना है रीजन में। और आगे अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स इन होल नंबर। इसकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो किस में दी गई है, होल नंबर में। अगर एक्सपोनेंट्स यानी पावर जो है होल नंबर में नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और ये जो पॉलिनोमियल है सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है वो भी वन वेरिएबल में है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वाई इन होल नंबर। यहाँ पर भी जो एक्सपोनेंट है वो किस में दी गई है, होल नंबर में दी गई है। वाई की जो एक्सपोनेंट है वो किस में है, होल नंबर में। तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। और थर्ड वन है, थर्ड वन में देखो ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये जो पावर है वो किस में है, रूट में दी गई है। यानी इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो, 3t⁻² प्लस t√2। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है नहीं, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और रीजन में क्या लिखोगे, तो रीजन में आप लिख सकते हो, रीजन में आप लिखोगे बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ अ टी नॉट इन होल नंबर। क्या लिखोगे, एक्सपोनेंट ऑफ, यहां लिख लो, एक्सपोनेंट ऑफ टी नॉट इन होल नंबर। ये जो पावर है टी की वो होल नंबर में नहीं है। सिंपली आप लिख सकते हो उसका रीजन। नेक्स्ट है ये y प्लस 2/y। देखो यहाँ पर ये जो है, अब आप ये जो y है ये तो होल नंबर में दी गई है। इसकी पावर किस तरीके से, y की, जिसमें कोई पावर नहीं दिखती उसमें y की पावर 1 होती है, और यहाँ पर 2/y है। अगर y को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे यानी y की पावर 1 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे यानी इस तरीके से लिखेंगे y प्लस 2y को, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2y की पावर, y की पावर हो जाएगी -1, और -1 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो इसका भी रीज़न क्या होगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल लिखोगे आप, और आगे लिख देना एक्सपोनेंट ऑफ वाई नॉट इन होल नंबर। यही रीज़न है जो इसमें है, बस यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। आप नेक्स्ट देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वन वेरिएबल में हमें पॉलिनोमियल, देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक है एक्स, दूसरा वाई और तीसरा टी। तो 3 वेरिएबल में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स 3 वेरिएबल। और हमें किस में पूछा गया है, वन वेरिएबल में पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ x2 लिखा हुआ है, इसको एक्स स्क्वायर कर लेना आप लोग, एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ध्यान रखना, केवल यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया है, ना कि x का। तो कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। यहाँ जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 का मल्टीप्लाई होता है। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी इस तो ये होता क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इसका जो कोएफिशिएंट आया एक्स स्क्वायर का वो क्या आया, 1। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ होगा -1। आप सिंपली समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ +1 आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है तो -1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर के आगे है क्या, देखो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी कोएफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल के आगे, वही उसका कांस्टेंट कहलाता है, जो कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, π/2। नेक्स्ट है √2x-1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, क्यों, क्योंकि देखो 0 मल्टीप्लाई बाय अगर एक्स स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35 ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पर एक एक एग्जांपल बताना है, एक बाइनोमियल के एग्जांपल जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल के एग्जांपल जिसकी डिग्री 100 हो। तो बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं। तो हमने लिखा x की पावर 35 प्लस 10। ये जो हो गया बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, एक ये वाला टर्म हो गया, एक ये वाला, 2 टर्म हो गए। और ये जो डिग्री है इसकी 35 है। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है वही इसकी डिग्री कहलाती है। तो हमने ये मोनोमियल बना लिया, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 5 है। अब हमें मोनोमियल लेना है, तो यहाँ पर हमने x टू दी पावर 100 ले लिया, क्योंकि जो पता है आपको जो मोनोमियल होता है वो 1 टर्म का होता है, सिंगल टर्म का। ये हमने सिंगल टर्म ले लिया और इसकी जो डिग्री कितनी हो गई? 100। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 100 है, तो इसकी डिग्री हो गई 100। ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने बताया कि डिग्री होती क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर देखो x³ है, x² है, x है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है। तो इसकी जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 3। नेक्स्ट है यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल y है, y की पावर क्या है? 2, और तो कुछ है ही नहीं, यही हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई? 2। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो t की कोई पावर ही नहीं दी गई है। देखो जिसके ऊपर कोई पावर दिखाई नहीं देती है उसकी पावर 1 होती है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ है तो यहाँ t की पावर 1 होगा ये। नेक्स्ट है 3। देखो ये तो कांस्टेंट है, अकेला है, सिंगल टर्म है और यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं। जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? मान लिया हमने अगर x की पावर 0 रखा, इसकी कोई पावर किसी के भी आगे इसका कोई कोफिशिएंट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0 क्या कहलाती है? 1। तो क्या आ गया? 3। तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 0 है। क्या है? 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स के बेसिस पर हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म है, 1 टर्म और 2 टर्म। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। सेकंड में भी 2 टर्म है तो ये भी बाइनोमियल है, और इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। इसमें 2 टर्म है, ये बाइनोमियल है। इसमें सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल है। इसमें भी सिंगल टर्म है तो ये भी मोनोमियल है, और इसमें भी सिंगल टर्म है तो ये भी मोनोमियल है। तो ये तो आपको पता ही है कि 1 टर्म वाला मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म वाला बाइनोमियल कहलाता है और 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल कहलाता है। और इसके आगे जितने भी टर्म होते हैं उनको सिंपली हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।